नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। मंडी में 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक होगा खुली सेना भर्ती का आयोजन। सेना भर्ती अधिकारी ने दी दलालों से दूर रहने की नसीहत। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने किया खुलासा, 1000 व्यक्तियों के पीछे भारतवर्ष में सिर्फ 8 व्यक्ति करते हैं रक्तदान। हमीरपुर में 4 दिवसीय परिसंवाद शुरू। आज की पीढ़ी को इतिहास का बोध करवाने के उद्देश्य से किया जा रहा आयोजन। और धर्मशाला को नगर निगम बनाने के लिए 6 गांवों ने किया विरोध। कहा, सरकार यदि जबरदस्ती नगर निगम में मिलाने की बात करती है तो होगा चक्काजाम। भारत में सिर्फ 8 व्यक्ति 1000 लोगों के पीछे रक्तदान करते हैं और भारत में 12 मिलियन रक्त की आवश्यकता रहती है, जबकि 9 मिलियन रक्त ही उपलब्ध हो पाता है। यह खुलासा हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मंडी में आयोजित की जा रही खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान किया। मंडी के पटल मैदान में अमर ज्वाला आयोजन समिति द्वारा 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय एवं ग्रामीण स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के साथ एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के दौरान स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने रक्तदानियों से मुलाकात की। स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया में 150 यूनिट रक्त की आवश्यकता रहती है, जबकि 108 मिलियन यूनिट ब्लड ही उपलब्ध हो पाता है। जिन्हें गांधी जयंती के उपलक्ष्य में राज्य एवं ग्रामीण स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है और उन्होंने आज रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। इसमें मैं सोचता हूँ काफ़ी लोगों को 30-35 लोग जो है इसमें अपना रक्तदान करेंगे। आप जानते हैं रक्त की कितनी आवश्यकता होती है। किसी मरीज को बचाने के लिए कई बार रक्त की जरूरत पड़ती है, तो रक्त का प्रबंध जो है स्वास्थ्य विभाग को करना पड़ता है। आज दुनिया में 150 मिलियन यूनिट रक्त की जरूरत है, जबकि 108 मिलियन यूनिट रक्त ही उपलब्ध हो पाता है। इस तरह से जो देश सबसे ज्यादा जिस देश के लोग रक्त देते हैं वो स्विट्जरलैंड है। 1000 व्यक्तियों के पीछे 113 व्यक्ति रक्त देते हैं। जापान में 70 व्यक्ति 1000 व्यक्तियों के पीछे रक्त देते हैं, और भारतवर्ष में सिर्फ 8 व्यक्ति 1000 व्यक्तियों के पीछे रक्त देते हैं। स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक 38,000 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया और प्रदेश में 22 ब्लड बैंक और 4 ब्लड स्टोरेज यूनिट है। हिमाचल में भी पिछले साल 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक 38,000 यूनिट रक्त जो है एकत्रित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 22 ब्लड बैंक, 4 ब्लड स्टोरेज यूनिट है। मंडी में 1 जनवरी 15 से 30 दिसंबर 15 तक 2300 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें। इसमें कोई भी व्यक्ति जो है 18 साल से 65 साल तक जो है रक्त दे सकता है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन नेकराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अध्यापक और विद्यार्थियों का रिश्ता एक पूरक रिश्ता है। अध्यापक अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और छात्र अपने अधिकारों के लिए। यह बात हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने मंडी में व्यास सदन में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय ABVP प्रांत स्तरीय सम्मेलन के अवसर पर कही।
मंडी में 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 36वां प्रांत अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। अधिवेशन के दौरान हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने इस अवसर पर कहा कि छात्र और अध्यापक को मिलाकर ही विश्वविद्यालय बनता है। उन्होंने कहा कि यदि अध्यापक ने खुद ज्ञान की साधना नहीं की होगी तो वह अपने छात्र या विद्यार्थी पर बहुत प्रभाव नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा कि छात्र सुपात्र होना चाहिए और अध्यापक ज्ञानवान होना चाहिए। विद्यार्थी और अध्यापक का जो रिश्ता है वो एक दूसरे का पूरक रिश्ता है और मैं समझता हूँ कि जो वातावरण बनता रहता है कि जो अध्यापक है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में छात्र और अध्यापक दोनों को मिलाकर ही विश्वविद्यालय बनता है। ये दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं। इस वातावरण से ही विश्वविद्यालय प्रफुल्लित है। यहाँ देखिए, मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन का कंसेप्ट चला है, यदि जो अध्यापक है, जो गुरु है, उसने खुद ज्ञान की साधना नहीं की होगी तो वो अपने छात्र पर, अपने विद्यार्थी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता। छात्र सुपात्र होना चाहिए और अध्यापक ज्ञानवान होना चाहिए, तब दोनों की लय और बेबलत मिलती है, तभी देश प्रफुल्लित होगा, तभी आगे बढ़ेगा। गौर है कि यह 36वां अधिवेशन 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन नेकराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मशाला को नगर निगम बनाने को लेकर भले ही प्रशासनिक तौर पर की गई तैयारियों से यूं लगने लगे हैं कि धर्मशाला नगर निगम बनने की दहलीज पर है, लेकिन यहां प्रशासनिक प्लानिंग में शामिल गांवों का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। पहले 5 गांवों की पंचायत ने निगम में शामिल न होने का विरोध किया था, लेकिन अब ग्राम संघर्ष समिति गांव सिद्धवाड़ी, बागनी और रस्सा के लगभग 400 बाशिंदों और उनके प्रतिनिधियों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर आधिकारिक तौर पर अपना विरोध दर्ज करवाया। धर्मशाला नगर निगम में नाम मिलने को लेकर 6 पंचायतें हो गई है। ग्राम पंचायत सिद्धवाड़ी के बाशिंदों ने लगभग 10 किलोमीटर का पैदल सफर कर जिला कांगड़ा के डीसी रितेश चौहान से मिले और ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से उनके गांवों को नगर निगम में शामिल न करने की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है कि जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी पंचायत को भी नगर निगम में शामिल किया जा रहा है तो पिछले कल उन्होंने पंचायत की आम सभा बुलाई और इस सभा में सभी लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि वह धर्मशाला नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते। बनाना चाहते हैं तो उसका नक्शा पास करने के लिए कई चक्कर हमको टाउन एंड प्लानिंग के लगाने पड़ेंगे। हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारी आज़ादी खत्म हो जाएगी। उसके लिए हम अपनी मर्जी से घर नहीं बना सकते, नक्शा पास कराना पड़ेगा। ग्रामीणों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो नक्शा पास करा सकें और उनके बार बार चक्कर काट सकें। लेकिन हमने जो अपनी रिक्वेस्ट है वो सरकार को भेजी है, अगर सरकार उसके ऊपर अमल करती तो करना चाहिए उनको, क्योंकि पब्लिक है, सारी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है। कल हमारे ग्राम सभा की बैठक थी, उसमें सब ने एक मत होकर, इसमें जितने आदमी आए उसके डबल आदमी वहाँ पर थे, उन्होंने सब एक मत होकर ये बोला कि हम नगर निगम में नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि इन गांवों के लोग मेहनत मजदूरी व महिलाएं मनरेगा के माध्यम से पालन पोषण करती है और नगर निगम द्वारा लगाए जाने वाले करों के बोझ तले वह डूब जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह कर नहीं दे पाएंगे और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के कानून के कारण अपनी आज़ादी खो बैठेंगे। लोगों का कहना है कि अगर सरकार स्मार्ट सिटी बना रही है तो स्मार्ट गांव क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि स्मार्ट गांव भी बनेंगे तो उनके गांव को स्मार्ट गांव का दर्जा दिया जाए। कह रहे थे कि गांव बढ़ रहे, शहर बढ़ रहे, 80% भारत जो है वो गांव में बसता है और रूरल के लिए इतनी ज़्यादा मोदी सरकार स्कीमें बना रही है कि जैसे स्मार्ट सिटी बनी है वैसे ही वो स्मार्ट गांव बनाएंगे। और हम चाहते हैं हमारा भी स्मार्ट गांव बने और ये गांव का एक आप। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनके साथ जबरदस्ती करती है तो वह सड़कों पर चक्का जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के चैनल। Phasers Forum for JEE AIPMT
announces free doubt classes on Sundays for physics and chemistry. This year our 7 students have been selected, including 1 in AIPMT and 2 in JEE NIT. For queries, contact Azers Forum for JEE AIPMT, Dental College Road, near Jawahar Park, Sundarnagar. गुप्ता सेल परचेज। सेकेंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। (1928) से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। रतन सिंह सराफ एंड सन्स जल्द लेकर आ रहा है मंडी शहर के लिए एक नया तोहफा। अधिक जानकारी के लिए जरूर पधारें रतन सिंह सराफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी। ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान नेरी द्वारा इतिहास लेखन में लोक गाथाओं का योगदान पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद का आरंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष डॉक्टर सुदर्शन राव ने कहा कि भारत की पुरानी पीढ़ी को तो इतिहास बोध था, उसने भारतीय इतिहास की रक्षा भी की और विरासत को भी आगे बढ़ाया, लेकिन भारत की आज की पीढ़ी को अपने इतिहास का बोध नहीं है। यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। राव ने बताया कि हमारे देश की संस्कृति कई युगों से बनी है, यह किसी एक तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल के दौरान यह हमारे दिमाग में डाली गई कि हमारा कोई इतिहास नहीं है। अंग्रेजों ने केवल अपनी ही संस्कृति का व्याख्यान किया। हमें इसका चिंतन करना चाहिए, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। आज़ादी के बाद भी हम उन्हीं चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। The project is submitted by the research scholar. We don't give them a perspective to see. Every scholar is independent and he could suggest his own project. If that project he has satisfies all our requirements with regard to the standards, then that project is granted by the ICHR. And in the previous years, 30-40 years, ICHR has done some work which brings out all important document sources of the British period on economic activities and policies. So that kind of work is being done even towards freedom movement, mostly towards freedom movement project. 3 दिवसीय परिसंवाद का समापन 4 अक्टूबर को होना है। इस परिसंवाद में 72 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जबकि शेष प्रतिभागियों का आना जारी है। इस उद्घाटन सत्र के बाद प्रतिभागियों ने अपने अपने शोध पत्र तकनीकी सत्र में पढ़े और सायंकालीन सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें विभिन्न लोक गाथाओं का प्रस्तुतिकरण कलाकारों द्वारा किया गया था। यह संस्थान का चौथा राष्ट्रीय परिसंवाद है। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। हिमाचल के जिला मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए भारतीय थल सेना में भर्ती होने का सुनहरा अवसर है। मंडी के पटल मैदान में 6 से 10 अक्टूबर तक सेना में खुली भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी सेना भर्ती अधिकारी कर्नल अमरजीत वासदेव ने दी।
युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका है। मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला के 17.5 से लेकर 23 वर्ष तक की आयु के युवाओं के लिए मंडी के पडल मैदान में सेना में खुली भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। सेना भर्ती कार्यालय मंडी की भर्ती 6, 7, 8 और 9 अक्टूबर को होगी, जिसमें 6 और 7 तारीख को मंडी जिले की तहसीलें जोगिंदर नगर के अलावा उसकी भर्ती होगी। 8 तारीख को कुल्लू और लाहौल स्पीति की होगी और 9 तारीख को वो जो अनरजिस्टर्ड बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन 5 तारीख को दोबारा हम करेंगे। इस बार भर्ती में सबसे बड़ी खासियत है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक चालू रही और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए किसी कारण से, उनकी रजिस्ट्रेशन हम 5 तारीख को पटल ग्राउंड में करा देंगे। सेना भर्ती अधिकारी कर्नल अमरजीत वासुदेव ने भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस बार भर्ती प्रक्रिया के लिए 12 सितंबर से 29 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो युवा अपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, उनका रजिस्ट्रेशन 5 अक्टूबर को पडल मैदान में किया जाएगा। जो बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उनका एक एडमिट कार्ड उनके ईमेल आईडी पे निकल आएगा, तो उनसे गुजारिश है अपना ईमेल आईडी से एडमिट कार्ड निकालें और एडमिट कार्ड को साथ लेकर आएँ। सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप किसी दलालों के चक्कर में ना पड़े। दलाल जो हैं आपको झूठे वादे कर रहे हैं कि हम आपको पास करा देंगे। हमारे प्रक्रिया में कोई भी किसी दखलंदाजी का अंदेशा नहीं है, कुछ भी नहीं। इवन मैं भी अगर चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगा कुछ। तो आप अपने पैसे बर्बाद ना करें, मेहनत के पैसे आपके आए, किसी दलालों के चक्कर में ना पड़े। भर्ती सिर्फ मेरिट और मेरिट के तौर पर ही की जाती है और इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वह भर्ती के दौरान अपने साथ मूल प्रमाण पत्र अवश्य लेकर आएं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सराज विधानसभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालय थुनाग का बाजार सराज क्षेत्र के अन्य बाजारों से काफी बड़ा बाजार है, लेकिन बावजूद इसके इस बाजार में अभी तक टैक्सी स्टैंड भी नहीं है, जिसकी वजह से टैक्सी चालकों को गाड़ी खड़ी करने के लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है और मजबूरन उन्हें गाड़ी दुकानदारों की दुकान के आगे खड़ी करनी पड़ रही है, जिससे फिर दुकानदारों की दुकानदारी पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि थुनाग बाजार के बस स्टैंड पर हमेशा ही दर्जनों गाड़ियां खड़ी रहती है, जिस कारण गाड़ियों को पास देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में टैक्सी यूनियन थुनाग के प्रधान गोपाल सिंह ने बताया कि टैक्सी चालक भी इस समस्या से परेशान है कि वह अपनी टैक्सी को लेकर कहां जाएं। एक और दुकानदार उन्हें भगाते हैं तो दूसरी ओर थुनाग में टैक्सी स्टैंड की समस्या से वह परेशान है। उन्हें कभी बाजार से दूर भागना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका बहुत नुकसान हो रहा है। हमारी प्रॉब्लम है यहाँ है गाड़ी कैसे लगाएं, हम गाड़ी कहाँ लगाएं जी। तो एक तुम्हारे पास टैक्सी स्टैंड नहीं है तो कहाँ लगाएं गाड़ी तो यहीं चौक पर लगेगी और कहाँ जाएगा, ये प्रॉब्लम है हमारी। और तो कुछ नहीं, हमारे को जगह मिल जाती है, हम यहाँ से गाड़ी हटा देंगे। जहाँ पूरे बाजार में सैकड़ों गाड़ियाँ दुकानदारों की दुकानों के आगे खड़ी रहती है, वहीं व्यापार मंडल थुनाग के व्यापारियों ने बताया कि थुनाग बाजार के बस स्टैंड में पुलिस प्रशासन की ओर से होमगार्ड तक भी तैनात नहीं किए जाते, जिसकी वजह से थुनाग में हर दिन जाम लगा रहता है और कई बार तो टैक्सी चालकों की लड़ाई भी हो जाती है। एक हिसाब से तो ये गलत ही है जी, एक हिसाब से गलत है, क्योंकि दुकान के बाहर अगर गाड़ी खड़ी रहती है तो जो कस्टमर वगैरह होते हैं उनको आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बस इनके लिए अलग सा एक प्रबंध करवाना चाहिए और मैं चाहता हूं कि वैसे किसी की दुकान के सामने गाड़ी खड़ी ना हो, क्योंकि सभी को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। मैं भी एक दुकानदार हूं तो हम समझ सकते हैं दूसरों के बारे में। सर हमारे यहाँ पर बहुत गलत है, सारे दिन यहाँ पर गाड़ियाँ रहती है। हम जो हम बिजनेस करते हैं तो हमारा तो फ्लॉप होता है, पूरे से गाड़ी होती है, हम सारा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं। इसके लिए हमने मांग की है कि इनके लिए पार्किंग का ऑर्डर दिया जाए। प्राइवेट गाड़ियों की वजह से न केवल दुकानदारों को बल्कि आने जाने वाले यात्रियों को और स्कूली बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये गाड़ी वाले जो है गवर्नमेंट से कुछ हेल्प ले करके जहाँ हमने टैक्सी स्टैंड की शुरुआत की हुई है उसको आगे बढ़ा करके उसको मतलब तैयार करें। थुनाग के व्यापारियों ने एसपी मंडी से मांग की है कि थुनाग में एक ट्रैफिक पुलिस उन्हें प्रदान किया जाए ताकि व्यापारियों को गाड़ी वालों से उलझने का मौका ना मिले। के चैनल के लिए थुनाग से लीलाधर की रिपोर्ट।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरें जारी है। सुनहरा मौका स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। भंगरोटू स्कूल में लोक संपर्क विभाग द्वारा एनएसएस के साप्ताहिक शिविर के 5वें दिन स्वयंसेवियों को विभिन्न प्रकार की शिक्षाप्रद जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर विभाग के सहायक लोक संपर्क अधिकारी कुलदीप गुलेरिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और स्रोत व्यक्ति उपस्थित होकर बच्चों को लोक संपर्क विभाग के बारे में व उसकी कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों और नशा मुक्ति को लेकर जागरूक किया और 10 विषय पर बच्चों से सवाल जवाब भी किए। उन्होंने देश के आज़ादी व निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले और देश पर मर मिटने वाले महापुरुषों महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद व शहीद भगत सिंह और राजगुरु जैसे शहीदों के बारे में चर्चा करते हुए बच्चों को उनकी बातों का आचरण करने का आह्वान किया। उन्होंने इस मौके पर अपनी लोक संस्कृति के बारे में भी बच्चों को विस्तृत जानकारी दी। करने के लिए कहीं ना कहीं से हमारे पास पैसे आ जाते हैं। उस पैसे को हम अच्छे कामों में लगा सकते हैं, घर के कामों में लगा सकते हैं, तो हमारा घर स्वर्ग बन जाता है। जहाँ नशा नहीं होता वो घर स्वर्ग का भागी होता है। वहां स्वर्ग माना जाता है। जिस घर में कोई भी नशा नहीं करता तो उस घर को स्वर्ग माना जाता है। और स्वर्ग की कल्पना ही करते हैं हम, लेकिन स्वर्ग देखा नहीं किसी ने, लेकिन कल्पना की जा सकती है। और हम भी अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। वो बच्चा भी उसको स्वर्ग बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है, बूढ़ा भी बना सकता है। हर कोई उसके लिए पहल कर सकता है, लेकिन वो पहल हमें अपने घर से करनी होगी। उन्होंने बच्चों को यहाँ के रीति रिवाजों, लोक नृत्यों, लोक गाथाओं व पारंपरिक वेशभूषाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर पाठशाला के प्रधानाचार्य घनश्याम, एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारियों संजीव परमार व संतोष कुमारी ने भी बच्चों को संबोधित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। 7 अक्टूबर को आईटीआई मंडी में देश की जानी मानी अरबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कंपनी के बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली और कोलकाता में कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यह जानकारी मंडी आईटीआई के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश ने दी। उन्होंने कहा कि इस कैंप में बिलासपुर, कुल्लू और मंडी के कारपेंटर ट्रेड के पास डिप्लोमा होल्डर हिस्सा ले सकते हैं। हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सुप्रसिद्ध कंस्ट्रक्शन कंपनी अरबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी, शॉर्ट में जो कि एसीसी पुकारा जाता है, उनके बहुत से प्रोजेक्ट्स बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली, कलकत्ता इत्यादि जगहों में अभी चल रहे हैं। उन्हें जो है बहुत ज़्यादा कारपेंटर्स जो आईटीआई पास लोग हैं उनकी ज़रूरत है। और इस सिलसिले में 7 तारीख को मंडी आईटीआई को भी उन्होंने चुना है, जिसमें कि 3 डिस्ट्रिक्ट के जिन्होंने आईटीआई कारपेंटर ट्रेड में पास की हो, बिलासपुर, कुल्लू और जिला मंडी के जो उत्तीर्ण इसके जो आज तक प्रशिक्षणार्थी हैं वो यहाँ आमंत्रित हैं। इनको जो कंपनी ने देय मान रखा है, पहले 3 महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा 7,500 रुपये और 3 महीने के बाद इनको सीधे ही 10,000 रुपये पर मंथ 1 साल तक के लिए दिया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मंडी में 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक होगा खुली सेना भर्ती का आयोजन। सेना भर्ती अधिकारी ने दी दलालों से दूर रहने की नसीहत।
स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने किया खुलासा, 1000 व्यक्तियों के पीछे भारतवर्ष में सिर्फ 8 व्यक्ति करते हैं रक्तदान। हमीरपुर में 4 दिवसीय परिसंवाद शुरू, आज की पीढ़ी को इतिहास का बोध करवाने के उद्देश्य से किया जा रहा आयोजन। और धर्मशाला को नगर निगम बनाने के लिए 6 गांवों ने किया विरोध, कहा सरकार यदि जबरदस्ती नगर निगम में मिलाने की बात करती है तो होगा चक्का जाम।